यूक्रेनी सेना का जबरदस्त पलटवार। रूस के 2 BMP-2 टैंक्स को बर्बाद किया। रूस का एक T-90 टैंक भी तबाह कर दिया है। तस्वीरें आप देखिए, डोनेट्स्क में रूस के ठिकाने पर यह भीषण हमला। मार्च 2024 यानी अगले महीने रूस में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा चुनाव से पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है। और जानते हैं, पुतिन के घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादे नहीं बल्कि एक मुल्क के बड़े हिस्से पर कब्जे का प्लान है। जी हां, मार्च 2024 खत्म होने से पहले पूर्वी यूक्रेन पर रूस का झंडा लहराएगा। खार्किव से डोनेट्स्क तक का इलाका रूसी साम्राज्य बन जाएगा। और इसी कड़ी में रूस का अगला टारगेट कुपियांस्क है, जहां रक्तपात के लिए पुतिन ने 40,000 कमांडोज की फौज भेजी है। आखिर क्या पुतिन का नया एजेंडा है, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पहले बाखमुत दहला, फिर अवदिव्का में रूसी सेना का बारूदी प्रहार देखा। मगर अब पुतिन ब्रिगेड की टारगेट पर ईस्टर्न यूक्रेन का वो इलाका है जिस पर हमले और फिर कब्जे के साथ ही रूसी ब्रिगेड का दबदबा यूक्रेन पर बढ़ जाएगा। और मुमकिन है पुतिन फिर धीरे धीरे यूक्रेन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। जी हां, बाखमुत अवदिव्का पर अटैक तो हो चुका है, मगर अगले 24 घंटे में यूक्रेन के कुपियांस्क इलाका बारूदी कोहराम से दहल उठेगा। जल थल नभ से ऐसा विध्वंसक प्रहार होगा जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाएगी। दरअसल बेलगोरोद रीजन में यूक्रेनी डिफेंस ने रूस के IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान को उड़ाया। बस इसी के बाद से पुतिन का माथा ठनका हुआ है। और रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी इलाके में मौजूद हर रीजन को, हर शहर को टारगेट कर रही है। इसी कड़ी में अगला नंबर कुपियांस्क का है। जहां पर धावा बोलने के लिए रूसी डिफेंस ने हैवी डिप्लॉयमेंट भी कर दी है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। जानते हैं रूसी डिफेंस इतने आक्रामक अंदाज में क्यों है? क्यों पुतिन ने कुपियांस्क को दहलाने के लिए इतनी बड़ी सैन्य डिप्लॉयमेंट की? क्यों क्रेमलिन के टारगेट पर यूक्रेन का पूर्वी इलाका? तो आपको बता दें, इसकी वजह है मार्च में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव। मार्च महीने में रूस में राष्ट्रपति चुनाव होंगे, लिहाजा उससे पहले पुतिन कुछ बड़ा करने की कोशिश में जुटे हैं।
शायद यही वजह है कि मार्च से पहले पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन को जीतने की खास रणनीति बनाई है। वो ये कि डोनेस्क और लुहांस्क रीजन पर संपूर्ण कब्जा हो, खार्किव रीजन में भी रूसी ब्रिगेड का कंट्रोल, ऑस्कील रिवर पर भी रूसी आर्मी का दबदबा। मार्च 2024 खत्म होने से पहले पहले पुतिन खार्किव से डोनेस्क तक के पूरे इलाके पर पूर्ण रूप से कब्जा चाहते हैं। इसीलिए एक एक कर ईस्टर्न यूक्रेन के हर रीजन, हर शहर, हर कस्बे को टारगेट किया जा रहा है। भीषण प्रहार से दहलाया जा रहा है ताकि आगामी चुनावों में पुतिन का पलड़ा भारी हो। एक तरफ पुतिन यूक्रेन को छलनी करने के लिए, उसके हिस्से को कंट्रोल करने के लिए हर दिन नई युद्ध नीति बना रहे हैं, नई स्ट्रेटेजी के साथ हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना 2 साल से जारी मैराथन जंग को लड़ते लड़ते हांफ चुकी है। खुद ज़ेलेंस्की ये मान चुके हैं कि अब यूक्रेनी फौज के पास ग्राउंड ऑपरेशन की ताकत नहीं बची। हैरानी इस बात की है कि मौजूदा वक्त में यूक्रेनी फोर्स बेहद मुश्किल वक्त से गुजर रही है। वो ये कि एक तो यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल टूट चुका है और दूसरा ये कि जो जंग लड़ना चाहते हैं मगर यूक्रेनी डिफेंस के पास हथियार नहीं बचे। और अब तो नौबत यह आ चुकी है कि ज़ेलेंस्की को अपनी सेना के टॉप कमांडर और प्रमुख तक बदलने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया है कि जल्द यूक्रेनी सरकार की कैबिनेट में बदलाव किया जाएगा। यूक्रेनी मिलिट्री विंग की लीडरशिप भी बदली जाएगी। यूक्रेन आर्म फोर्स के कमांडर इन चीफ भी बदले जाएंगे। दरअसल बैटल ग्राउंड में बैकफुट पर जा रही यूक्रेनी सेना को संभालने के लिए ज़ेलेंस्की बड़ा दांव खेल रहे हैं ताकि नया कमांडर नई रणनीति के साथ जंग लड़े और रूस ब्रिगेड का सामना कर सके। लेकिन हालात इस बात के संकेत दे रहे हैं कि अब जंग में रूस को काउंटर करना यूक्रेन के बूते की बात नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।